नमस्कार जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली कक्षा 11वीं का जो है असली वाला पेपर फाइनली लीक हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी बता दें आप सभी का जो है आपका ये पेपर आपका आएगा 80 पूर्णांक, आपका सारे के सारे यही क्वेश्चन रहेंगे। बट यहाँ पे आपको कहीं कहीं सेट आ रहा है, कहीं पे संस्था कोड आ रहा है, कहीं पे क्या आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपको गलतफहमी ना पड़े, क्योंकि आपकी यही पेपर आने वाला है, सारे क्वेश्चन सही रहेंगे। बट आपके सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर यही देखने को मिलेंगे आप सभी को। यहाँ पर बता दो प्यारे विद्यार्थियों, आपके समय भी दिखाते चलूँ तो आपका यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा असली का पेपर आ चुका है। आपके एग्जाम में अभी जाओगे ना इसको देखने के बाद, तो आपको छाप के आओगे एग्जाम में, आपको यही सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। चलिए विद्यार्थियों, अभी समय मैं दिखाना चाहूँ आपको कि अभी समय आपको कितना हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखो आपका समय 19 सितंबर यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा है आपका 7:55 आपका लगभग 8 ही बजने वाला। यहाँ पर देख लो, आपको लगता होगा कि ये कोई स्क्रीन शॉट वगैरह लिया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका असली वाला फाइनली प्यारे विद्यार्थियों जो है पेपर देखो, अब विश्वास हुआ ना। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है असली वाला पेपर मिल चुका। चलिए विद्यार्थियों, कॉपी भी आपकी बात की जाए तो कॉपी भी मैं दिखा दूं कि आपकी एक कॉपी आने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, यही कॉपी आपके एग्जाम में मिलने वाला है, जो कि आपको भरने के लिए मिलेगा। आपका त्रैमासिक परीक्षा भर लेना, आपका जो है अपना रोल नंबर और आपका विद्यालय का नाम, दिन दिनांक अपना, और है कक्षा आपकी क्या है, 11वीं है, हिंदी है विषय का, तो उसको डाल लेना। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी लिखना है राइटिंग से, ठीक ना। इसको जो है आपको जो हैंड राइटिंग अगर सही नहीं रहेगी तो आपका नंबर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा भग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को। और आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे विद्यार्थियों जो है आप सभी को ये पेपर मिलने वाला है, तो आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन को जो है तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका चलिए देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर कबीर ने ईश्वर को कितने रूप में माना है। तो एक रूप, दो रूप, तीन रूप, चार रूप बताना है। तो जो है इसका राइट आंसर क्या है, कबीर ने ईश्वर को एक ही रूप में माना है। तो एक लगा लेना इसका राइट आंसर। अगला है श्रृंगार काल को जो है श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब रीति काल लगा लेनी है। इसके बाद अगला चलिए, नमक का दरोगा प्रकाशन जो है कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सन 1914 में। अगला चलिए देख लेते हैं, मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। तो यहाँ पे जो है 32, 40, 56, 60। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। अगला हो जाएगा, कुएं की खुदाई करने वाले को क्या कहते हैं। तो चेजारो कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आपका इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर देख लो, क्योंकि पहले का यहाँ पर जो मैंने बताया थे, पहले का, दूसरे का व, तीसरे का व, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का व, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आप सभी को क्या बताना है उसको देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, कबीर भक्ति की डॉट डॉट काव्य की धारा से लिखे हुए। तो यहाँ पर जो है निर्गुण धारा राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, निर्गुण धारा। यहाँ पर आपको देखो। इसके बाद अगला आपका क्या है, घर की याद कविता डॉट डॉट ऋतु में लिखी गई थी। किस वर्ष में लिखी गई थी, तो वर्षा ऋतु में लिखी गई थी। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद डॉट डॉट कवि हैं। तो ये क्या कौन से कवि हैं, छायावादी कवि हैं। राइट आंसर यहाँ पर देख लेना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नाटक यहाँ क्या है, यहाँ पर जय शंकर प्रसाद कवि है, तो ये आपका छायावादी। फिर आपका है नाटक विधा डॉट डॉट काव्य है। तो ये जो है कौन से काव्य है, दृश्य काव्य है, यहाँ पर देखो। इसके बाद आपका अगला है, मियाँ नसरुद्दीन डॉट डॉट के मसीहा थे। किसके मसीहा थे प्यारे विद्यार्थी बताना है। तो ये जो थे नान भाइयों के मसीहा थे। किसके, नान भाइयों के मसीहा थे जो है मियाँ नसरुद्दीन। और सीधी बात, सीधे बरसात की से मिलने वाली पानी डॉट डॉट है, तो आपको बताना है कौन सी पानी है, तो उसको बताना है। तो पालर पानी है, राइट आंसर यहाँ पर पालर पानी आप लगा लेना। इसके बाद चलिए अगला देखेंगे। अगला आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जो भी डाउट हो आप सभी लोग कमेंट कर लेना, ठीक है ना, पूछ लेना आपको जो भी डाउट होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना राइट आंसर अगला देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। तो अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताना है, चलिएगा उसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक ना, आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर बीजक सूरदास की रचना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, गलत। और आपका अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने शब्द वाले को जो है रस, रस को जो है तत्व को रस कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और आपका है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पादों का गायन किया करते थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पाँचवा आपका, आज ही भी करे हैं तालाब के लेखक उन पर मिश्र। तो ये सत्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आपका फिर आ जाता है इस प्रकार से, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। फिर आएंगे हम आगे जो है
कबीर ने ईश्वर को एक ही माना, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है तो उसका भी, बट यहाँ पर हम राइट आंसर चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका देख लो सत्य, सत्य का राइट आंसर, पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां भी सत्य। सही जोड़ी का हम मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले का देख लो, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इसके बाद चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका सही जोड़ी का मिलान कुलिंडिया छंद का 24 मात्रा है, रोला छंद का यहाँ पर आपको बताना है 11 से 13। इसके बाद आपको रोला प्लस दोहा का क्या हो जाएगा 88 88 प्रयति। फिर है आपका रोला सॉरी घनाक्षरी का क्या हो जाएगा आपका 6 चरण। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 5वां घनाक्षरी का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर चौथा है, तो चौथे का 88 88 प्रयति। और रोला छंद का रोहाला प्लस दोहा का क्या हो जाएगा यहाँ पर कुंडलिया। इसके बाद आपका आता है रोला, रोला का क्या हो जाएगा गुण, और आपका जहाँ रस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको आपको बताना है। तो छठवें का क्या हो जाएगा, छठवें का आपका हो जाएगा गुण, और पाँचवें का रोला का 6 चरण। इसके बाद आपका आता है सर्ग के मार्ग बांध रचना, तो इसका हो जाएगा महाकाव्य ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। फिर विद्यार्थियों आई होप कि समझ आ गया होगा, इसमें जो भी डाउट हो आप सभी लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों देख लेते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि जगत क्या देखकर मोहित होता है, जगत क्या देखकर मोहित होता है। तो यहाँ पर क्या देखकर, यहाँ पर देख लेते हैं संसार का मोह माया देखकर, क्या संसार का मोह माया। और यहाँ पर कवि की जो है किस्मत, कवि किस में व्यस्त था, तो यहाँ पर बताना है किस में था प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कातेन में व्यस्त था, कातेन यहाँ पर राइट आंसर देख लो। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर है खंड काव्य की परिभाषा देनी है। तो खंड काव्य की परिभाषा यहाँ पर देखना, जीवन की किसी भी घटना का विशेष, ठीक ना, को जीवन यहाँ पर विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्या है, 2 महाकाव्यों की नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखना ना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर पहली बात तो महाकाव्यों के नाम, यहाँ पर रचना है रामचरितमानस और आचार्य देवदास से केशवदास और तुलसीदास और आपके रामचंद्रिका, ये आपका हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला है सिनेमा के आविष्कार का श्रेय डॉट डॉट को मतलब किसको दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, तो यहाँ पर कब है, पहली बात तो उसका इसको देख लेते हैं 5वें को। भारतीय टेलीविज़न दूरदर्शन जो है नाम कब दिया गया था, तो सन 1975 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर थॉमस अल्वा एडमिस को दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आप जो है कि। इसके बाद अगला चलिए निपात शब्द की परिभाषा आप सभी को यहाँ पर देख लो। निपात शब्द की परिभाषा तबाह के जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ का विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करते हैं उसे निपात शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप सभी का, तो चलिए विद्यार्थियों यहाँ पर देख लेते हैं। आपका सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखना, यह भी हो चुका। अब आपका थ्योरी क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कबीर ने जो है अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, उसको बताना है। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा, इसका अथवा है यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, उसको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिएगा इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों आपका 6वें का राइट आंसर देख लो, दीवाना क्यों कहा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, तो इसका राइट आंसर देख लो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर है क्या है, दोहा छंद की परिभाषा बताना है। क्या दोहा छंद की आपको चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी देख लेंगे। आपको जो है इसका राइट आंसर पहली बात जो है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, ये है, ठीक ना। यहाँ पर क्योंकि जो है रीतिकाल के लिए इसलिए श्रृंगार काल क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रीतिकाल के अधिकतर कवियों की रचना श्रृंगार की प्रधानता हो रही है। क्योंकि जो है यहाँ पर रीतिकाल के अधिकांश कवि जो है दरबारों आश्रितों के कवि हैं थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान के श्रृंगार की प्रधानता कविता रही है। इसके बाद आपका दोहा छंद का जो है देखना है, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों चलिए
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। आपको दोहा छंद की परिभाषा ये आपका 8वें का यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा। इसके बाद आपका चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, वक्रोक्ति अलंकार उदाहरण सहित लिखना है। तो उसका राइट आंसर आपका ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आपका चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, अगला है, चंपा को किस बात का अचरज हो गया था, उसको बताना है। इसका अथवा है नई कविता की विशेषताएं बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप जो है इसका राइट आंसर हो जो देख लेते हैं, यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं यहाँ पर देख लो। इसके बाद आपका पूरा का पूरा देख लेना है। इसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति की परिभाषा क्या बताना है। इसके अथवा में है, शब्द युग्म किसे कहते हैं। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिधा क्या होता है उसको बताना है। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखना है। तो आप इसका राइट आंसर प्रयोगवाद की विशेषताएं देख लो, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है, प्रयोगवाद की विशेषताएं और लोकोक्ति मुहावरा में अंतर लिखना है। अगला है खंड काव्य के खंड काव्य क्या है, दो खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम। इसका अथवा यमक अलंकार की परिभाषा। तो यहाँ पर देख लो आपको यहाँ पर जो है ये जिस यहाँ पर क्या यमक अलंकार की परिभाषा है, यहाँ पर राइट आंसर देख लो। इसके बाद विद्यार्थियों चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति कैसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित भी देना है आप सभी को। इसका अथवा है यहाँ पर क्या है, मियां नसरुद्दीन के जो है व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसके बाद ये 14 का है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है उसका आप देख लो। इसके बाद आपका चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नमक का दरोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक जो है प्रभावित करता है और क्यों। इसका तो है राजस्थान की कुएं किसे कहते हैं बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देख लो, नमक का दरोगा में कौन सा जो है आपको जो है प्रभावित करता है तो इसका आपको जो है इसका आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी आपको आता है यहाँ पर क्या आता है बताना है। तो इसका हो जाएगा निम्नलिखित जो है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रघुवीर सहाय का आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय। यहाँ पर क्या क्या लिखना है चलिए विद्यार्थियों उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इसको आपको लिखना है, यहाँ पर क्या क्या लिखना है। पहली बात तो यहाँ पर लिखना है आपका दो रचनाएं, यहाँ पर भाव पक्ष और जो है साहित्य में स्थान। इसके बाद आपका है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि साहित्य परिचय लिखिए। तो इसका जो है प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका चलिएगा राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है दो रचनाएं लिखना है, भाषा शैली साहित्य में स्थान। फिर अगला है कंप्यूटर की शिक्षकों की आवश्यकता है तो विज्ञापन बनाना तैयार करना है। क्या करना है, कंप्यूटर और शिक्षकों की आवश्यकता, ठीक ना, हेतु विज्ञापन तैयार करना है। अगला है छात्र की कक्षा में जो है विलंबित से पहुंचने पर जो है छात्र और टीचर के बीच का संवाद। मतलब आपकी अगर जो है विद्यार्थी लेट से विद्यालय पहुंचता है तो छात्र उसको क्या करता है, यहाँ पर जो है उसको जो है हड़काता है कि क्यों लेट करके आ गए हो। तो इसके बारे में जो भी बोलता है शब्द दोनों की बातचीत होती है, उसी संवाद को यहाँ लिखना है। अगला है आपका अपठित गद्यांश पढ़कर लिखना है, इसी पैसेज में आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप जो है अपठित गद्यांश लिख लेना। फिर आपका आता है यहाँ पर क्या आ जाता है राइट आंसर, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो उसका भी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कर लेना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, इसका भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी 21वें का भी। फिर 22वें में करना है आपका परीक्षा काल में ध्वनि जो है विस्तारक यंत्रों को बजाने से रोकने के लिए जिलाधीश को पत्र। यानी आपकी परीक्षा हो रही है, मानो आपका जो है तिमाही परीक्षा हो रही है, कोई विद्यार्थी भी जो है आपका जो है घर से बाहर या फिर घर के आसपास कोई साउंड वगैरह बजाया जा रहा है जिससे आपको परीक्षा में तैयारी करने में जो है परेशानी आ रही है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है उसको मना करना है कि बंद कर लो मेरी परीक्षा हो रही है। और अगर जो है वो नहीं करता है तो आप एक लेटर जमा कर दो, कहाँ, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट में। तो वहाँ पे जो है जिलाधीश वहीं पे होते हैं, वहाँ पे जो है तुरंत वो क्या करेगा, बंद करवा दिया जाएगा। शासन प्रशासन की तरफ से वो रोक लगा दिया जाएगा, उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। फिर आपका इसका अथवा है अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र। अगर कोई विद्यार्थी जैसे घर से बाहर पढ़ते हैं, कोई बाहर जाके, ठीक ना, तो उससे जो है अपने पिताजी को पत्र लिख सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, कुछ मांगना हो तो उससे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से फिर आपका चलिए निम्नलिखित किसी एक विषय पर क्या रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। क्या रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो जैसे जीवन खेलों का महत्व लिख सकते हो, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, कंप्यूटर का महत्व क्या है, जल है तो कल है, इस प्रकार किसी पर भी लिख सकते हो। तो आप जो भी अच्छा है आप जो है आपको आसान लगे तो वैसे ही सभी जो है आपको बन जाएगा, कोई इसमें नकल वगैरह की कोई बात नहीं है, आप तैयार भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो आप जो है
गाँव में सब तो होता ही रहता है, तो इसको जो है कोई भी विद्यार्थी लिख लेगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो भी डाउट हो कमेंट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, जल्दी जाओ फटाक से सारे क्वेश्चन रट के छाप के आ जाना, और जो है आपको पेपर अच्छा ही जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यही आने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की। तब तक के लिए जय हिंद।